शरीर में रोग हो गया। रोग होने के बाद छोटा भाई धीरे धीरे बीमार पड़ता डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दिलाई, औषधि दिलाई, सब कुछ करा, सब कुछ करा। आखिरी में छोटा भाई ठीक नहीं हुआ। पैसे पे पैसा लग रहा था, धन पर धन लग रहा था। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे भाई पर लगभग लाखों रुपए खर्च हो गए, पर तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर से मिल लो, और डॉक्टर से मिलकर एक काम करो कि तुम्हारे भाई को धीरे धीरे कर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे तुम्हारा भाई, क्योंकि अब चल सकता नहीं, पड़ा रहता है, पलंग पर है, उसका जीवन बेकार हो गया, तो उससे तो उसके प्राण छूट जाए तो अच्छा, डॉक्टर से मिलो जाके। कहा कि अब इनका शरीर, तुम्हारे छोटे भाई का शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई ले लो जिससे स्लो पॉइजन जैसा दे देकर, अगर अपन पॉइजन देकर मारेंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ भाई को मार दिया। कोई दवाई ऐसी दे दी जाए जो धीरे धीरे तुम्हारा छोटा भाई, अब शरीर में कब तक पैसा लगाओगे, वो शरीर काम का नहीं है। बड़े भाई ने कहा ठीक है, डॉक्टर से जाकर मिले। डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, 2 बूंद ये दवाई देते रहना, किसी को मालूम ना पड़े, और वो मरीज गया। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देता कि किसी के प्राण छूटे। ये बड़ा भाई डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये बड़ा भाई किसी हाकिम के पास पहुंच गया, किसी अन्य के पास पहुंच गया, और थोड़ा धन देकर उसी को डॉक्टर बनाकर उसी से धन देकर दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर कभी बुरा नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। ये दवाई लाया, दवाई लाकर अपनी पत्नी को दी, पत्नी 2 बूंद डालती जाए, देती जाए, धीरे धीरे भाई मर गया। प्रॉपर्टी पूरी हो गई, अपनी जमीन जायदाद अपनी हो गई, समय बीत गया। बड़े भाई के घर में औलाद नहीं थी, जैसे ही छोटा भाई मरा, उसके 1 साल बाद छोटे भाई मरने के बाद में भाई की पत्नी को औलाद हो गई। औलाद हो गई, समय आने पर बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर बच्चा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फिर उस बच्चे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसकी भी पत्नी आ गई। पत्नी आने के बाद फिर उसकी तबीयत उस बच्चे की खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बाप को मालूम पड़ा कि असाध्य रोग हो गया है, जो रोग समाप्त नहीं हो रहा। बाप अपने उस बेटे के पास में बैठा था, बहू रो रही थी, माँ रो रही थी, और बेटे के पास रोता आंख से आंसू ढाल रहा, आंख से आंसू निकल रहे। भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को कौन सा रोग दे दिया, मेरे बेटे को कितनी बड़ी तकलीफ दे दी, भगवान तूने क्या कर दिया। अंतिम क्षण था, रो रहा था, तड़प रहा था। पूरा घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, बेटे को सही कराने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, पूरा धन चले गया। तब बाप रोते रोते बोला, बेटा न अब तो कुछ भी नहीं बचा, तेरी माँ के जेवर तक चले गए, सब कुछ चले गया, अब तेरी पत्नी के तन के जेवर भी चले गए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा बेटा, तुझे क्या हो गया, कौन क्या कर गया, समझ में नहीं आता। तब आखिरी में शिथिल सा बेटा पलंग से उठकर बोला, भैया मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पूरी अपने ऊपर खर्च करवा ली। मैं तेरा भाई, जन्म लिया तेरे ही घर में, तुझसे ही खर्च करवा कर जा रहा हूं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम 7 दिन में 7 बार में, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना जरूर करो कि हम किसी का बुरा ना करें। मालूम पड़े कि तुम लोगों का बुरा करते रहो और फिर विचार करो कि बुधवार को मैं ये नहीं करूँगा, गुरुवार को मैं ये नहीं करूँगा, शनिवार को मैं ये नहीं करूँगा, आज मेरा शनिवार, आज मेरा गुरुवार। महाराज
शिव महापुराण की कथा कहती है सातों वार मेरे शंकर के हैं, सारे दिन शंकर के हैं, हर घड़ी शंकर की है, हर पल शंकर का है, हर क्षण शंकर का है। बस निवेदन इतना है कि सातों वार में तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना याद रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए अपशब्द